हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एसिड बेस थ्योरम के बारे में पढ़ लिया है और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाए थे कि कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी आपका काम है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। ओके नाउ फिर लास्ट हमने कहाँ पे आके छोड़ा था। हम लोगों ने लास्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जिसको हम क्या करते हैं, पानी में डालने पर क्या होता है, वो आयंस में टूट जाना चाहिए। अगर वो आयंस में टूटता है तभी वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, और अगर नहीं टूटा तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। जैसे आपको नमक है तो नमक को क्या करोगे, पानी में डालो तो क्या होगा, वो टूट जाता है किसमें, आयंस में, यानी Na+ और Cl- में। लेकिन वहीं तुम शुगर है तो क्या करो, पानी में डालो तो शुगर जो है वो आयंस में नहीं टूटता है, वो क्या होता है, घुल जाता है। घुलना और टूटना दोनों बातें अलग अलग है। तो घुलने वाली बातें हम लोग आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जब सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात किया था। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिसको हम लोग पानी में डालें तो वो टूट जाए, एक बात। दूसरी बात हम किए थे हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइट का टाइप। तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन, हाँ कौन, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में फिर डिफरेंस क्या बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो क्या होता है, बोलो, हाँ, कंप्लीटली ब्रेक करता है, यानी उसको पानी में डालो वो 100% डिसोसिएट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। वहीं बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो इसका क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शियली या फिर फीवली आयोनाइज्ड होगा। ये कभी कभी ये टर्म यूज करता है क्वेश्चन बनाने वक्त कि फीवली आयोनाइज्ड है, मतलब कि उसकी क्या मतलब, फीवली का मतलब क्या बोल रहा है, वो पार्शियली आयोनाइज्ड है। ओके, तो दोनों के बारे में हम बात किए थे। तो एग्जाम्पल्स अभी बताए थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और दूसरा कौन था, जितने भी टाइप के सॉल्ट है सभी कहाँ आते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। और फिर बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू, अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, है ना, इसके बारे में बताए थे। तो ये क्या होता है अल्फा, इसके बारे में आपको होमवर्क के तौर पे मैंने दिया था कि पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और कौन सा मेथड, जब हम लोग Kp Kc निकाल रहे थे वहाँ पे दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, एक मोल मेथड था और दूसरा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसको आपको रिवाइज कर लेना था, अगर नहीं किए हो तो जल्दी से पहले उसको रिवाइज करो एंड देन फिर बैक आओ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या पता था, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट का कितना फ्रैक्शन टूटा। अल्फा क्या है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का कितना फ्रैक्शन टूट रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कहते हैं। ओके, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो अल्फा बराबर क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड बाय इनिशियल अमाउंट, यही था ना। ओके, तो इस तरह से ये अल्फा का वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना होगा, 1 था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 और 0 के बीच में वो वैल्यू लाई करेगा। ओके, चलो, तो अब हम लोगों ने देख लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और अल्फा का वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है हमें मालूम हो गया। ओके, अब क्या फ़र्क है यहाँ पे, हमें जो आज जो पढ़ना है उस पर हम बात करें। अब तो होता ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालो, अब थोड़ा पानी हो या ज़्यादा पानी, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पानी में डालोगे वो 100% डिसोसिएट होगा, उस पर डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पानी बढ़ा दो, अमाउंट वॉल्यूम बढ़ा दो तो भी वो उतना ही टूटेगा 100%, कम भी रहेगा तो भी 100% टूटेगा। मतलब ये हो गया कि डाइल्यूशन का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं है, एक बात। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का इफेक्ट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है, डाइल्यूशन का इफेक्ट, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वॉल्यूम, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वॉल्यूम, इसका इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे होता है। तो होता कैसे है, तो उसी चीज को डील करने के लिए हमें एक लॉ पढ़ना होता है जिसका नाम है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ।
ये क्या करता है, ये डील करता है किसके बारे में बात करता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे वॉल्यूम के एडिशन से क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में इस लॉ में हमें पढ़ना है। तो लिखोगे इसके बारे में, इट डील्स इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन किस पे, ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमें मालूम हो गया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं है, वो कम रहेगा वॉल्यूम या ज़्यादा रहेगा वो टूटेगा 100%। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है, डाइल्यूशन का इफेक्ट होता है। तो कैसे होता है वही हमें देखना है। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा कौन सा लॉ, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, अब हम ले रहे हैं फॉर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है कोई, याद है आपको, हम लोग इसको हम पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहेंगे आपको। जस्ट पिछला चैप्टर पढ़ा था जब केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहाँ दो टर्म आया था, एक केपी और दूसरा केसी आया था। तो केपी और केसी में क्या फ़र्क था, केपी कब लेते थे, जब हम क्या होता था, प्रेशर की बात होती थी, और सी कब लेते थे, केसी, जब कंसंट्रेशन की बात होती, यानी एक्वस मीडियम की बात, और गैसियस मीडियम होती थी तो हम क्या लेते थे, केपी की बात करते थे। ओके, वहाँ से हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, यहाँ पर जो भी बात होगी सभी एक्वस मीडियम में बात होगी। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो भी बात होनी है वो कौन सी बात, कहाँ बात होगी, एक्वस मीडियम में बात होगी। जब एक्वस मीडियम में बात होगी तो हम लोग केपी की बात करेंगे या केसी की बात करेंगे, हाँ किसकी बात करेंगे, हम लोग केसी की बात करेंगे। यानी यहाँ पे वो जो भी केपी को हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पे केसी की बात होगी, और जो भी चीज़ हम लोगों ने केसी के बारे में सीखा है वहाँ पे वो सब यहाँ लागू होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सभी रिएक्शन कहाँ होगी, एक्वस मीडियम में बात होगी। जब एक्वस मीडियम में बात होगी तो हम उसके लिए किसको डिफाइन करते हैं, केसी को डिफाइन करते हैं। इसलिए केसी के बारे में हम लोग जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं वो सब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, तो चलो लेते हैं हम। अब हमारे पास एक है, एक कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेते हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB। ठीक है, अब इसको हम क्या किए, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो तो पूरा का पूरा टूट गया। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट वो पूरा तो टूटता नहीं है, कुछ रिएक्टेंट साइड में होता है, कुछ प्रोडक्ट साइड में होता है ना। तो ये क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो अब ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास AB, तो ये टूटेगा कैसे, तो A+ और B-। ठीक है, अब लगाओ जो हम लोग वहाँ सीखे थे, जब टाइम 0 होता है तो AB का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम ले रहे हैं C, तो बोलो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, हाँ कितना होगा, 0, और इसका 0, दोनों का 0 0। ओके, अब जब ये रिएक्शन कहाँ पहुँची, इक्विलिब्रियम पे, तब जब इक्विलिब्रियम पे पहुँचेगी तो इसका C में से कितना पार्ट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे पास जब टाइम 0 है तो AB का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C है, तो A+ B और B- दोनों का कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभी रिएक्शन जो है क्या हुआ है, शुरू ही नहीं हुआ है। जब शुरू ही नहीं हुआ है तो इसका वैल्यू मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन जब ये रिएक्शन कहाँ पहुँची, इक्विलिब्रियम पे पहुँची, तो इसका कितना पार्ट रिएक्ट किया। क्या बोल रहा हूँ समझना, ये चीज़ हमको हम बहुत समझना है, क्योंकि इसी चीज़ का आगे हमको यूज़ आना है। हम क्या बोल रहे हैं, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची तो इसका कितना पार्ट डिसोसिएट कर गया। तो हम फिर क्या लगाएंगे, वो फार्मूला लगा दो, कौन सा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला। तो क्या हो जाएगा, तो कितना टूटेगा, देखो यहाँ पर हम साइड में ले रहे हैं, अल्फा बराबर क्या था, बोलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, यही था ना, नीचे में इनिशियल अमाउंट। ओके, हमको क्या, मैंने आपसे क्या पूछा है कि इसका कितना पार्ट टूटा, यानी हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट, यानी ऊपर वाला निकालना है। तो अल्फा बराबर ये तो निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, और नीचे में कितना लोगे, इनिशियल अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट हमने क्या लिया है, C लिया है।
तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा सी नहीं आ जाएगा, यानी कितना टूट रहा है, अल्फा सी टूट रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा सी टूट रहा है। तो अल्फा सी टूट रहा है तो ये कितना बनेगा, तो 1 मोल ए बी कितना दे रहा है, 1 मोल ए प्लस और 1 मोल बी माइनस। तो माइनस अल्फा से टूटेगा तो ये कितना बनेगा, तो यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है 1, तो क्या करेंगे अल्फा सी इंटू 1 तो यहाँ पे लेंगे भी ना भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से ये क्या बनेगा, बोलो अल्फा सी बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम पे अब बच कितना गया, सी था, अल्फा सी रिएक्ट कर गया, सी था, अल्फा सी रिएक्ट कर गया। तो इक्विलिब्रियम पे ए बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना बच गया, हाँ कितना बच गया, सी माइनस अल्फा सी, कोई दिक्कत। और ए प्लस का कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अल्फा सी, और बी माइनस का, इसका भी अल्फा सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो जल्दी से नोट करो क्योंकि अब स्पेस नहीं है, फिर आगे हम बताते हैं। कर लिए, ओके। तो फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे फिर बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग अब पढ़ रहे हैं कौन सा, डाइल्यूशन लॉ, कौन सा, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये क्या डील करता है हमें, ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का, यार इफेक्ट किस पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, इसका डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा उसको डील करने के लिए हम कौन सा लॉ पढ़ते हैं, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओके, अब हमने लिया है कोई इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, कौन सा, ए बी। तो ये टूटा कैसे, इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, आयंस में टूटेगा। तो ए प्लस है और बी माइनस, चूंकि ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग होता तो क्या होता, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं होता, ठीक है। चूंकि ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कैसा एग्जिस्ट करेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ मानते हैं, यहाँ पे ये टूट तो गया। अब इसका जब टाइम 0 है, यानी इनिशियली, तो ए बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी है, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन कितना होगा, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। फर्दर जब ये रिएक्शन कहाँ पहुंची, इक्विलिब्रियम पे पहुंची, तब इसका ए बी का कितना पार्ट रिएक्ट कर गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड बाय इनिशियल अमाउंट। तो अल्फा बराबर हमको क्या निकालना है, कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, यानी ऊपर वाला वैल्यू हमको निकालना है। नीचे में इनिशियल अमाउंट हमने क्या लिया है, सी लिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू सी नहीं हो जाएगा। यानी इसका ए बी का अल्फा सी पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट करके कहाँ जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, यानी टूट रहा है कितना, अल्फा सी पार्ट टूट रहा है। तो बनेगा कितना, तो अल्फा सी, ये भी अल्फा सी, क्यों, क्योंकि दोनों का देखो तो दोनों का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ओके, अब लगाई दो लॉ ऑफ मास एक्शन। हम लोग पढ़ चुके हैं इस सब के बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शन याद है, हाँ याद होगा ही, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। क्या होगा, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, उसका क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है। हमने आपको अभी भी इसको शुरू करने से पहले एक बात बोला था कि केसी जो वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, अब केसी की जगह यहाँ पे केसी आएगा, लेकिन केसी नहीं, सी नहीं आएगा। वहाँ पे हर रिएक्शन के हिसाब से वो सी चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, किस में, आयंस में टूट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे के आई। ये हो गया डिसोसिएशन आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। के आई बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन है, देखो ए प्लस है और बी माइनस है, यही है ना। और नीचे में देखो कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। और ये सब वैल्यू हम कहाँ का लेते हैं, हाँ कहाँ का लेते हैं, ये सब वैल्यू जो है, ये भी और ये भी वैल्यू कहाँ का है, कंसंट्रेशन, कहाँ बोलो, हाँ कहाँ, एट इक्विलिब्रियम।
ये बात एकदम हमको ध्यान रखना है। ये चीज़ हम आपको पिछला लेक्चर में क्लास में मतलब चैप्टर में बता चुके हैं कि ये चीज़ जो हम लेंगे वो सभी वैल्यू कहाँ के होंगे, इक्विलिब्रियम वाले होंगे। ओके, अच्छा, तो अब इस सब का वैल्यू रख दो। तो देखो किसका किसका वैल्यू कहाँ पे क्या है। तो देखो ए बी का वैल्यू कितना है इक्विलिब्रियम पे, ये है सी माइनस अल्फा सी, और ए प्लस का अल्फा सी, अब बी माइनस का भी अल्फा सी। वैल्यू रखो तो यहाँ पे के आई बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस अल्फा सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस अल्फा सी, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, सी माइनस अल्फा सी, यही होगा। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करें। सॉल्व करो तो देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ से देखो सी माइनस अल्फा सी, तो हम यहाँ सी कॉमन ले सकते हैं, तो के आई बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में अल्फा सी और नीचे में सी माइनस सी इंटू 1 माइनस अल्फा। देखो ना सी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। अब देखो तो कुछ कटेगा, सी से सी कट गया, क्या बचा इधर, ऊपर में बच गया अल्फा सी स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस अल्फा। तो ये हो गया आपको के आई का यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया। कैसे निकाले समझ में आया, एकदम सही से समझ लेना है इसको, क्योंकि इसी चीज़ को हमको इस चैप्टर में लेके चलना है आगे तक। ठीक है, तो यहाँ तक निकालो और उसके बाद फिर इसका वैल्यू निकालने का तरीका से बताते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको। ओके, तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा एक बार और दिखा देते हैं। के आई क्या है, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या है ये, डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट। और ये किस पर डिपेंड करेगा, जल्दी से बताओ, तुम लोग जानते हो हम इसका एक ट्रिक बताए हुए हैं। हाँ, किस पर करेगा, याद है कुछ बताए थे के बारे में। हाँ, किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन किस पे, हाँ टेम्परेचर पे करेगा। वेरी गुड, याद है आप लोगों को, वाह क्या बात है। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बारे में इसको हम बताएंगे कि अल्फा कैसे नेग्लेक्ट करेंगे या कहाँ नहीं करेंगे। हो गया, चलो अब यहाँ पे हमारे पास इसका चूंकि वैल्यू निकालना होगा, किसका, हमें ये दोनों आयंस के वैल्यू निकालने, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालना होगा, जिसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसके पास। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, यही है ना। ओके, तो यहाँ पर दो केस से राइज होता है, क्या होता है, दो केस, कि एक केस जिसमें अल्फा का वैल्यू बहुत बहुत कम हो, केस 1, इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, क्या है, बहुत कम है, मतलब कितना कम है, दैट इज, अब वैसे वेरी वेरी स्मॉल से तो पता नहीं चला कितना, तो अल्फा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.05 होना चाहिए, या लेस देन क्या हो, 5% से कम हो। अगर अल्फा का वैल्यू 0.05 हो से कम हो या उसके बराबर हो, या फिर 5% से, इसी को हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा, तो 5% से कम हो या फिर उसके बराबर हो, तब हम क्या करेंगे, तब देन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 करेंगे। यानी आपको क्या करना होगा, अल्फा को इग्नोर कर देंगे। हियर अल्फा कैन बी इग्नोर, यानी इस केस में कब, याद रहे, हम देखो बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, तो समझना है कि हम अल्फा को कब इग्नोर करेंगे, जब अल्फा का वैल्यू 5% से कम होगा,
या उसके बराबर होगा तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज हम इग्नोर नहीं करेंगे। या इग्नोर कैसे करेंगे, तो 1 माइनस यानी ये वैल्यू क्या है, इग्नोर करेंगे इसको क्या खत्म कर दो तो किस क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तब आप देखो तो के आई बराबर क्या हो गया सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब ये 1 माइनस अल्फा कितना हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, देखो के आई अपॉन सी, या अल्फा बराबर क्या हो गया, देखो के आई बाई सी। देखो तो यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू निकल गया, लेकिन ये वैल्यू जब आया है कब आया है, जब हमने अल्फा को क्या कर दिया है, इग्नोर किया है, तब ये वैल्यू आया है। ठीक है, अब इस तरह से हमें अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं किसका, ए प्लस का और बी माइनस का, क्योंकि दोनों का ही देखो तो बराबर किसके बराबर है, सी अल्फा के बराबर है। तो वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, सी अल्फा का वैल्यू क्या आया है, स्क्वायर रूट के आई अपॉन सी आया, यही आया। अब एक काम करो, इसको इसी को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो तो सी स्क्वायर इंटू के आई अपॉन सी होगा, देखो होगा ना। तो इस तरह से इसको सी से सी कट गया, क्या बचा के आई इंटू सी। तो ये हो गया आपको A प्लस और B माइनस का इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। इसको याद नहीं रखना है, याद रखें, हमें इसे याद नहीं रखना है, ये हम आपको स्टेप बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन लिखना आपको आ गया है। ओके, एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि पहला केस हमने लिया कि अल्फा का वैल्यू को हम कब इग्नोर कर सकते हैं, यानी अल्फा का वैल्यू बहुत कम हो। बहुत कम का मतलब कितना हो, 5% या उससे कम हो या उसके बराबर हो, तब हम क्या कर सकते हैं, अल्फा के वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर करेंगे। जब इग्नोर करेंगे तो इस तरह से हमारे पास अल्फा बराबर क्या आ गया, स्क्वायर रूट के आई बाई सी। और हमसे पूछा गया, अगर पूछा जाए कि कंसंट्रेशन बता दीजिए आयंस के कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे, तो देखो एक्सप्रेशन में देखो तो इक्विलिब्रियम पे क्या है, ए प्लस बराबर क्या है अल्फा सी और बी माइनस बराबर भी अल्फा सी, यही है। तो हमने अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, तो इस तरह से यहाँ पे आया सी इंटू अल्फा का वैल्यू रखा, तो सी को हम क्या किया अंदर ले गए, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में, सी से सी कट गया तो क्या आ गया स्क्वायर रूट के आई इंटू सी। तो इस तरह से एक्सप्रेशन में आपको इसका वैल्यू निकल गया। ओके, तो जल्दी से नोट करो फिर आगे बताते हैं। ओके, चलिए, तो पहला केस था जब हमने क्या किया, अल्फा के वैल्यू को इग्नोर किया। तो इग्नोर करने की कंडीशन क्या हुई कि अल्फा का वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू 5% हो। ओके, नाउ केस नंबर 2, केस 2 है इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन कितना 5% से ज़्यादा हो, तब क्या करोगे, तब हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को वैल्यू को हम इग्नोर नहीं करेंगे। देन वी कांट इग्नोर, देन वी कांट इग्नोर क्या चीज़, वैल्यू ऑफ अल्फा। तब फिर क्या करेंगे, तब फिर कैसे निकालोगे, तो देखो तो के आई बराबर क्या है सी अल्फा स्क्वायर और बाई 1 माइनस अल्फा। तो पिछला केस में क्या हुआ था, हमने इग्नोर किया था तब ये आराम से निकल गया था। अब हम इग्नोर इसको नहीं कर सकते हैं, जब नहीं करेंगे तब कैसे निकालेंगे, तो देखो तो के आई बराबर क्या है सी अल्फा स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा के आई, इसको इसके साथ गुना करो, माइनस के आई अल्फा होगा बराबर क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, देखो होगा। ओके, अब इसको क्या करो, इन दोनों को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा सी अल्फा स्क्वायर
उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस के आई अल्फा और माइनस के आई, आई का क्या हो गया 0। देखो तो ये कौन सा इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा बराबर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, बोलो हाँ क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे में 2a। अब वैल्यू रखो, माइनस बी की जगह पे कौन है, देखो के आई है, तो माइनस के आई, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है, के आई का स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद ए की जगह पर क्या है, सी है 4c, और सी की जगह पे क्या है, माइनस के आई और स्क्वायर रूट, और नीचे में 2 और इनटू ए की जगह पे क्या है, सी है। तो ये हो गया आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, वहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। तो ये कब निकालोगे, जब अल्फा का वैल्यू इग्नोर ना करोगे। इग्नोर कब नहीं करेंगे हम, जब उसका वैल्यू क्या होगा, 5% से ज़्यादा होगा। 5% से कम होगा या उसके बराबर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर करेंगे, जो पिछला केस था। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग इसके बारे में बताते हैं, इफेक्ट बताते हैं इसका। ओके चलिए, तो अब ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि अल्फ़ा को हम कब इग्नोर करेंगे और कब नहीं करेंगे। ओके, तो हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on degree of ionization, यानी इसका इफेक्ट क्या होगा। तो पहला हम बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लो NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। हम लोग जानते हैं कि सभी टाइप के सॉल्ट कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपको 100% ब्रेक करेगा, Na प्लस और Cl माइनस, और इसके लिए अल्फा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मतलब हम अभी आपको पहले ही बता दिए थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता था। लिखोगे, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन किस पे, ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन वहीं हम बात करें अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे हम लोग अभी एक एग्जाम्पल लिए हुए थे AB, अब AB को छोड़ के हम कोई एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एसिटिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एसिटिक एसिड, ये टूटेगा, ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, तो कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस और H प्लस। एसिड है तो क्या देगा, H प्लस देगा, तो H प्लस दिया। अब इसमें हमें पता करना है डाइल्यूशन। सिंपल सी बात है, क्या करना है, वो एक्सप्रेशन लिखो, बोलो क्या करोगे। हम इसको दोबारा इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। जब टाइम 0 है तो इसका कंसंट्रेशन हमने लिया है C, तो बोलो इसका कंसंट्रेशन 0, इसका 0। अब जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तब इसका कितना पार्ट रिएक्ट कर गया, बोलो हाँ, कितना, C अल्फा। तो ये कितना बना होगा, C अल्फा, और ये भी C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पे एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना बच गया, C था, C अल्फा रिएक्ट कर गया था, बच कितना गया, C माइनस
सी अल्फा, इधर सी अल्फा और इधर सी अल्फा। ओके, अब एक्सप्रेशन लगा दो। तो के ए, देखो वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था तो हमने वो आयनाइज हो रहा था, हमने के आई लिखा। अब यहाँ पे ये क्या है, एसिड है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहेंगे इसको, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिया, के ए लिया। अब लिखो, क्या लिखोगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH ये होगा। जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं, स्पेस खत्म हो गया है। कर लिए, ओके। अब हम लोग फिर उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, तो के ए बराबर क्या है, ऊपर में एसीटेट आयन प्लस H इंटू H प्लस, नीचे में एसिटिक एसिड है ना, और सभी वैल्यू कहाँ के होंगे, ये सभी इक्विलिब्रियम के लेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा के ए बराबर उसका कितना है, सी अल्फा, और H प्लस का भी है सी अल्फा, और नीचे में क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा होगा। तो इधर पर क्या हो गया, सी अल्फा सी अल्फा, और नीचे में देखो इसमें से सी कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लिया, फिर क्या बच गया, 1 माइनस अल्फा, सी से सी कट गया, ऊपर में क्या बचा, सी अल्फा स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस अल्फा, ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब यहाँ से हमें, अब मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, वैसे भी वीक एसिड है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा क्या है, बहुत कम है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। तो इस तरह से के ए बराबर क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर होगा। ओके, अब तो इस तरह से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अपॉन सी। अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का कॉन्सेंट्रेशन से कैसा रिलेशन है, उल्टा। मतलब ये हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। के क्या होता है, डिसोसिएशन का के का वैल्यू हम जानते हैं किस पर डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर पे। तो ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो इसका वैल्यू अगर हम बढ़ाएं तो ये घटेगा, या ये घटाए तो ये बढ़ेगा। तो कैसा रिलेशन हो गया, उल्टा। या फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी हम सिर्फ चेंज किसको कर रहे हैं, वॉल्यूम को कर रहे हैं। तो इस तरह से देखो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, के ए, और सी की जगह पर रख दो क्या है, एन इंटू बी। ये तो कांस्टेंट है, ये भी इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी अल्फा का रिलेशन जो है यहाँ पर देखो तो वॉल्यूम के साथ कैसा हो गया, स्क्वायर रूट वॉल्यूम। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो तो यहाँ से नजर आ गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के। यानी हम क्या होगा, हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज क्या है, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम के क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के क्या है, प्रोपोर्शनल है। कौन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा जो है इसके प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब ये हो गया कि अगर हम अल्फा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं।
यानी अगर हमको वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा और घटाएंगे तो ये वैल्यू घटेगा। ये इस चीज़ से मालूम है। या फिर उल्टा बात कर दे कि अल्फा का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन। समझ में आ गया? तो नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। कह रहा है, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उस पर एक क्वेश्चन आया है फिलहाल। अभी क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंस, यानी आपको अल्फा का वैल्यू को कह रहा है अरेंज कीजिए। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्फा का वैल्यू किसके लिए है। देखो तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसके लिए तो हमेशा बनाने वाला है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे तो फर्क पड़ा था, तो क्या पड़ा था, बोलो? हाँ, कंसंट्रेशन से कैसा रिलेशन था, इन्वर्सली, और वॉल्यूम से डायरेक्टली। तब गौर करो तो यहाँ पर देखो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, एसिटिक एसिड तीनों में है। अब आपको क्या कर रहा है कि को अरेंज करना है अल्फा का वैल्यू। तो देखो तो कॉन्सेंट्रेशन से कैसा रिलेशन है, उल्टा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो अल्फा का वैल्यू कम होगा। तो गौर करो, जल्दी से सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, हाँ बोलो क्या होगा। तो देखो तो इसका वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर -1, इसका 10 टू द पावर -3 और इसका 10 टू द पावर -5। तीनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मोलर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो कम कॉन्सेंट्रेशन किसका नजर आ रहा है, इसका या उसका, इसका। यहाँ पर देखो 10 टू द पावर -5 है, यहाँ पे 10 टू द पावर -1 है। तो सबसे कंसंट्रेशन तीनों में किसका कम है, इसका कम है। तो कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा का वैल्यू, हाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अल्फा का वैल्यू किसका हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा। तो पहला नंबर पे तो आ गया थर्ड। इसके बाद अब इन दोनों में गौर करो तो फिर इसका भी कितना है, 10 टू द पावर -3, इसका भी इसके कंपेयर में क्या है, कम है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सॉरी ए बी है, यहाँ पे हमने सी की 3 लिख दिया है। उसके बाद हो जाएगा बी और उसके बाद हो जाएगा ए। समझ में आया कैसे बना? तो ये था आपको ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, उसका इफेक्ट क्या आया वो हम लोग पढ़ा। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो वो जैसे हमने आज पढ़ा है तो उसका न्यूमेरिकल नहीं बनाया, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी पे होगा। और अब आपको क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार रहिए, आपको क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, कमेंट सेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।